अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज जो आपका टॉपिक है नया चैप्टर हम मैटर एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये हम स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। तो लेट अस हैव एन इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पहला जो पॉइंट है, मैग्नेटिक फिनोमेना आर यूनिवर्सल। जो मैग्नेटिज्म है इट्स ए यूनिवर्सल फिनोमेना, ये हर एक जगह में पाया जाता है। आप ह्यूमन बॉडी में ले लो, एटम्स में ले लो, मॉलिक्यूल में ले लो, या इवन अर्थ ले लो, या पूरी गैलेक्सीज में, स्टार्स में वगैरह, ये जो मैग्नेटिक फिनोमेना है ये हर एक जगह है। ठीक। पॉइंट नंबर 2, द वर्ड मैग्नेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ एन आइलैंड इन ग्रीस एंड कॉल्ड मैग्नीशिया। उसका नाम मैग्नीशिया है। ठीक। वेयर द डिपॉजिट where magnetic ore deposits were found as early as 600 BC। ठीक, 600 BC पहले इसको ये डिस्कवर किया था ग्रीस में। तो ये असल में क्या होता, वहां पर शेफर्ड्स होते थे। जो शेफर्ड्स, उनके जो नेल्स होते थे, शूज जो होते हैं उनमें नेल्स होते थे। जब वो चलते थे, वो क्योंकि मैग्नेट था जमीन में, तो वो स्टक हो जाते उनको। तो फिर उन्होंने देखा कि ये भाई है क्या चीज, तो वो फिर उसको मैग्नेट नाम रखा, इसी आइलैंड के नाम पे, मैग्नीशिया के नाम पे। ठीक। नाउ तीसरा पॉइंट, बिकॉज ऑफ द डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट इट इज कॉल्ड लोडस्टोन और एलओडी लोडस्टोन और एलओईडी लोडस्टोन, मीनिंग लीडिंग स्टोन। ठीक, विच इज मेड ऑफ आयरन कंपाउंड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है ना। तो ये जो इसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम एक मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे तो हमेशा ये नॉर्थ साउथ नियरली टुवर्ड द ज्योग्राफिकल साउथ एंड ज्योग्राफिकल नॉर्थ हमेशा रहता है। इस डायरेक्शनल प्रॉपर्टी की वजह से इसको लोडस्टोन या लीडिंग स्टोन कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये है आयरन के कंपाउंड जो है आयरन ऑक्साइड, यहां पर फेरिक ऑक्साइड है। ठीक। अब टाइप्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट तो बहुत किस्म के होते हैं, आर्टिफिशियल भी होते हैं और परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं असल में जो नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स है वो डिफरेंट इरेगुलर शेप्स के होते हैं, और जो बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट्स और बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज कॉल्ड, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है ना। तो वो हम मैग्नेट्स बनाते हैं। तो कुछ शेप्स यहाँ पर है, एक है बार मैग्नेट, जैसे बार एक है तो बार के हिसाब से इसको बार मैग्नेट कहा जाता है, ये शेप। ठीक। अच्छा, यहाँ पर मैंने डायरेक्शनल प्रॉपर्टी जो बताई थी, जो पोल जब सस्पेंड करते हैं हम तो हमेशा ये नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में रहता है। जो पोल जो साइड नॉर्थ की साइड रहता है ज्योग्राफिकल अप्रोक्सीमेटली, देखिए ये अगर यहाँ पर ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और ये ज्योग्राफिकल साउथ, NG एंड NS, तो मैग्नेट लगभग इसी सीध में जो रहेगा नॉर्थ की साइड, उसको कहते हैं नॉर्थ मैग्नेटिक एंड नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक। ठीक। तो इनका नाम दिया गया साउथ, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है ना। तो ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल है। ठीक। ये बार मैग्नेट है, या सिलेंडर शेप में आता है। ठीक। या आपने कभी ट्रांजिस्टर अगर खोला हो, उसके स्पीकर के पीछे ऐसा ही लगा होता है। ठीक। ये दूसरे मैग्नेटिक नीडल, अगर आपने स्कूल में किया हो, मैग्नेटिक नीडल, कंपास नीडल, ठीक, ये होती है जो रेड कलर, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ पोल होता है। ठीक। एक और शेप है डम्बल शेप, जैसे डम्बल जो आप ये करते हो ना, आप एक्सरसाइज करते हो डम्बल से, उसी शेप का भी होता है डम्बल शेप मैग्नेट। दूसरा तो हॉर्स शू मैग्नेट, ये हॉर्स शू, क्योंकि हॉर्स के शूज जो लगे होते हैं वो इसी तरह के होते हैं, इसको कहते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक। और भी कई शेप्स आते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज, पहला है अट्रैक्शन। ये जो अट्रैक्शन प्रॉपर्टी, इट अट्रैक्ट्स मेनी सब्सटेंस लाइक आयरन। तो आयरन को ये अपनी तरफ खींचता है। जब आयरन को खींचता है तो ज्यादा जो आयरन मतलब जमा होता है वो एंड्स के करीब होता है। ठीक। और फिर ये अट्रैक्शन कम हो जाती है पोल की तरफ। यहां पर इसको कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट, यानी यहां पोल के नजदीक ज्यादा अट्रैक्शन होती है, फिर गिर गिर के एग्जैक्टली पोल पे 0 होगी। तो इसी तरह से यहां से साउथ नॉर्थ पोल से यहां ज्यादा आयरन फाइलिंग्स अट्रैक्ट हुई है पोल पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम। ठीक है ना। तो अट्रैक्शन डिक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम पोल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। ठीक। तो मैग्नेट की जनरली जो लेंथ होती है हम लेते हैं इसकी 2L, सेंटर से L, यहां से L, तो 2L लेते हैं टोटल। L भी ले लें तो कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम 2L लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आगे सिंपल बन जाए। उसके बाद जो है मैग्नेटिक लेंथ, ये मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ, देयर इज अ डिफरेंस।
मैग्नेटिक एंड में क्या होता है, जो पोल्स होते हैं वहां जो एग्जैक्टली एंड पे नहीं होते हैं, वो थोड़ा इनसाइड होते हैं। जैसे मैंने यहां पर दिखाया, साउथ इनसाइड और नॉर्थ इनसाइड। तो ये कितना होता है, अगर ज्योमेट्रिकल यहां इस एंड से इस एंड तक इसकी लेंथ एल है, तो जो मैग्नेटिक लेंथ है वो 0.84 एल, यानी 84% ऑफ जो ज्योमेट्रिकल लेंथ का होता है वो मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है ना। यानी 84%, जो 84% एक्चुअल जो मैग्नेटिक लेंथ होती है। ज्योमेट्रिकल लेंथ ज्यादा होती है, मैग्नेटिक लेंथ कम होती है। इसी तरह से अगर यहाँ पर मैंने हॉर्स शू का नहीं लिखा, ये जो हॉर्स शू है इसकी जो ज्योमेट्रिकल लेंथ होती है वो 2 पाई आर होती है। पाई आर क्यों, ये सर्कल जैसा होता है, पाई आर टोटल सर्कल 2 पाई आर। तो जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है पाई आर, और जो मैग्नेटिक लेंथ है वो हम लेते हैं ये डायमीटर, ठीक, ये 2 आर, यानी यहां से यहां तक कितना है, ये 2 आर, ठीक। ये हो गया। दूसरी बात, मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है, इट्स एन लाइन विच पासेस थ्रू पोल्स, ठीक, इसको कहते हैं हम मैग्नेटिक एक्सिस। और अ प्लेन पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू दिस, ठीक है ना, जो प्लेन इससे परपेंडिकुलर पास होगा, ठीक, तो उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। वो आगे जाके हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। उसके बाद है इफ वी ब्रेक a magnet into smaller magnets, छोटे छोटे टुकड़े भी अगर करेंगे, each piece will behave as a complete magnet but with weaker properties। अगर इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इनकी स्ट्रेंथ कम होगी, ठीक, जितने पीस करेंगे उतनी उनकी स्ट्रेंथ कम होगी, लेकिन हर एक पीस एज कंप्लीट मैग्नेट होगा जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा, ठीक। अब है टोरॉइड। टोरॉइड आपने पढ़ा होगा, यहां स्पेलिंग गलत है, TOROID। टोरॉइड जो होती है ये, देयर इज नो पोल, इसमें कोई पोल, इंपॉर्टेंट याद रखो, टोरॉइड हैज नो पोल। क्यों, अगर कोई भी हेड ले ले, यहां से स्टार्ट करें, अगर नॉर्थ है तो ये साउथ है, अगर इसी के ये हेड ले ले, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, तो कहीं वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश वेयर नॉर्थ एंड साउथ पोल इज। सो टोरॉइड हैज, इट्स अ मैग्नेटाइज्ड रिंग एंड हैज नो पोल, ठीक। इसी तरह से एक होता है मैग्नेट विथ 3 पोल्स, मैग्नेट विथ 3 पोल्स, 3 पोल भी हो सकते हैं। कैसे, बीच में मिसाल या तो साउथ होगा या नॉर्थ होगा, लेकिन जो यहां पर बीच वाला पोल होगा उसकी स्ट्रेंथ इन पोल से दुगनी होगी, इससे दुगनी या इससे दुगनी, डबल इट विल बी। ये कैसे बनाया जाता है, अगर एक मैग्नेट है, ठीक है ना, तो हम ऐसे नॉर्थ से इसको रब करते हैं, यहां मैग्नेट एक और लाते हैं, यहां पर भी एक और मैग्नेट लाते हैं, सेंटर से नॉर्थ से इसको टच करते हैं, फिर यहां लेते हैं, फिर उठाते हैं, इसको भी यहां ले जाएगा, उठाएंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, तो यहां पर आपको नॉर्थ पोल मिलेगा, यहां साउथ, या अगर साउथ से करेंगे तो यहां पर साउथ, यहां नॉर्थ, यहां। लेकिन जो बीच में पोल होगा इसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंट पोल, CONSEQUENT, कॉन्सिक्वेंट पोल। इसकी स्ट्रेंथ डबल देन द आइदर ऑफ द पोल्स होती है, ठीक। अच्छा, एक और पॉइंट है, रिपल्शन इज श्योर टेस्ट, या रिपल्शन इज श्योर टेस्ट, यानी रिपल्शन से हमें पता चलता है कि कोई मैग्नेट है या नॉन मैग्नेट। देखिए, जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट करता है, चाहे आयरन पीस हो या मैग्नेट हो। क्यों, मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेट में होता है लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, यानी नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ साउथ को रिपेल करेगा। तो रिपल्शन विद श्योर टेस्ट, अगर सपोज ये रेड वाला मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है ग्रीन वाला, ठीक, ये भी मैग्नेट है, और ये आयरन है, तो अगर मैं इस मैग्नेट के पास लाऊं, आयरन यहां से भी अट्रैक्ट करा, कहीं से इस मैग्नेट के पास ले आऊं तो ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक। अब अगर ये भी मैग्नेट है, तो अगर नॉर्थ साउथ आ गया तो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अगर नॉर्थ नॉर्थ आ गया तो रिपेल करेगा। इसको आयरन पीस को कभी रिपेल हमेशा अट्रैक्ट करेगा। मैंने अगर आपको कोई मैग्नेट पता करा कि भाई मैग्नेट है कि नहीं, अगर रिपल्शन हुई तो ये मैग्नेट है, ठीक। सो रिपल्शन इज द अट्रैक्शन, रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट, नॉट अट्रैक्शन, रिपल्शन इज द श्योर। तो अट्रैक्ट को मैग्नेट को भी करेगा और आयरन पीस को, लेकिन रिपेल ये सिर्फ मैग्नेट को करेगा। तो हमें पता चलेगा कि वो मैग्नेट है कि नहीं अगर उसको रिपेल करेगा, ठीक है। These were some points. We'll continue. हाँ,
इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो. ओके. नाउ चैप्टर 5 का मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसका एक और जो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. दिस वाज गिवन बाय Faraday to visualize the magnetic field. Though these are imaginary lines, but they help to visualize the magnetic field. Okay. Now, पहला magnetic field lines, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है. A magnetic field line is a continuous closed curve that tangent at any point of which gives the direction of the magnetic field at that point. तो ये पहला क्या है, कंटिन्यूअस कर्व, यानी इसमें ब्रेक्स नहीं है. जैसे आपने अगर पॉजिटिव चार्ज लिया था तो वो कहाँ, इन्फिनिटी पे या नेगेटिव पे एंड होता है. ठीक, या नेगेटिव पे अगर जाता है तो इन्फिनिटी या पॉजिटिव पे, नेगेटिव से अंदर और पॉजिटिव से बाहर जाता है. लेकिन बिकॉज electric monopoles exist, since magnetic dipoles monopoles do not exist, so they form continuous loops. ऐसे अगर एक लाइन यहाँ से निकली नॉर्थ पोल से तो साउथ पोल से इनसाइड साउथ टू नॉर्थ ऐसे चली जाती है. ठीक है ना. सो दे फॉर्म कंटिन्यूस लूप्स एंड टेंजेंट, सपोज दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन. तो अगर यहाँ पर हम इस पॉइंट पर टेंजेंट डाल लें जो रेड से दिखाया, इट विल गिव द मैग्नेटिक फील्ड intensity at that direction. It will give the direction of the magnetic field at that point. Okay. तो ये एक है. Now they form closed continuous loop. ठीक है. तो वो closed continuous loop जैसे यहाँ से आई, नॉर्थ पोल से निकली ऐसे करके, ऐसे यहाँ से साउथ पोल में चली गई, यहाँ से नॉर्थ पोल से निकली ऐसे करके साउथ पोल से निकली जैसे यहाँ. ठीक. सो दे फॉर्म क्लोज कंटिन्यूअस लूप इनसाइड द मैग्नेट. इनसाइड द मैग्नेट जो है, the lines go from south to north and outside north to south. Okay, but they form continuous loop. So they are their curl is not zero. क्रॉस प्रोडक्ट्स का जीरो नहीं होता है. वाइलेज की जो चार्जेस होते हैं, चूंकि वो क्योंकि अलग अलग से आइसोलेटेड चार्जेस एग्जिस्ट, मोनोपोल जो आइसोलेट नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग अलग से नहीं मिलता है. ठीक है ना. इसीलिए कंटिन्यूस लूप करते हैं. ठीक है ना. सो दे प्रोड्यूस अ कर्ल, ये कर्ल होता है. ठीक, पूरा. Second, they originate at North Pole and end at South Pole. And at South Pole and outside. ठीक, and inside South Pole, South Pole to North Pole. ठीक है ना. तो inside South Pole to North Pole, outside North Pole to South Pole. ठीक है ना. South Pole to North Pole, North Pole to South Pole. ठीक है, ये हो गया नॉर्थ पोल. सो मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट. तो इसलिए मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं. पॉइंट नंबर 3, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट. यानी दो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी था वैसे इसमें भी है, नहीं इंटरसेक्ट करते हैं. बिकॉज एट दिस, सपोज दे इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट. ठीक, then direction of B will be in this direction and also in the direction of tangent. So at a single point there cannot be two directions of the given physical quantity, that is a magnetic field, which looks absurd. So which is absurd and it is not possible. So two field lines never intersect. Field lines contract lengthwise, longitudinally and repel laterally. यानी अगर हम ये फील्ड, यहाँ मैग्नेट है साउथ नॉर्थ, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे मिसाल के तौर पर यहाँ से डाली तो यहाँ जो लाइन होगी ऐसे ऊपर होगी. ठीक, यहाँ जो उससे ऊपर होगी. ठीक, तो फिर से मैं दिखाता हूँ. ये यहाँ पर देखिए, अगर ये मैग्नेट है, मैं एक साइड के बना तो ये साउथ नॉर्थ. ठीक, तो अगर ये ऐसे निकली यहाँ से यहाँ चली गई, ठीक, जो दूसरी लाइन होगी देखिए वो ऐसे होगी, तो ये लगता है जैसे रिपेलिंग हो रही है. ठीक, और लेंथ वाइज देखिए, यहाँ ये देखो बड़ी है, बड़ा दायरा है, यहाँ छोटा दायरा. सो दे कंट्रैक्ट, लॉन्गिट्यूडली कंट्रैक्ट हो रहे हैं और लेटरली साइडवेज ये रिपेल हो रही है. ठीक है ना. दिस पॉइंट नंबर 5, the number of magnetic lines passing through unit area normally gives the strength of the magnetic field at that point. यानी जो नंबर ऑफ लाइंस, जहाँ हमने मैग्नेट दिखाई, देखिए यहाँ नंबर ऑफ लाइंस फोर्स निकलती है. ठीक, ये उसका नॉर्थ है मिसाल के तौर, ये नॉर्थ है क्योंकि यहाँ से बाहर आ रही है, तो ये साउथ पोल अंदर आ रही है. ठीक है ना. तो साउथ टू नॉर्थ यहाँ. अब देखिए मैंने यहाँ अगर यूनिट एरिया ले लिया मिसाल के तौर पर, इसका एरिया 1 यूनिट स्क्वायर यूनिट है. ठीक, तो यहाँ से कितनी लाइनें पास हो रही है, 1 2 3 4 5. ठीक है, 5 लाइन्स.
यहाँ पर देखिए इतना ही मैंने, जितना ये एरिया है उतना ही एरिया नंबर सेकंड, ठीक। लेकिन इसमें कितनी लाइंस पास हो रही है, इसमें खाली 3 लाइनें पास हो रहे हैं, ठीक। तो यहाँ क्राउडेड ज्यादा है, यहाँ लेस क्राउडेड है। इट मीन्स यहाँ फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहाँ फील्ड स्ट्रेंथ कम है। सो मोर द क्राउडिंग मोर स्ट्रॉन्गर विल बी द फील्ड, लेस द क्राउडिंग लेस स्ट्रॉन्गर विल बी फील्ड। देखिए जो मैग्नेटिक पोल के सामने है, चूंकि उधर ज़्यादा क्राउडिंग है तो उधर स्ट्रॉन्गर फील्ड है। जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया था कि पोल पे ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, जैसे अपने आयरन फाइलिंग्स को रखा था, ज़्यादा पोल्स पे स्टिकलिंग होती है, तो बाकी उससे जो दूर है कम होती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड whose strength is same at every point, ठीक है ना। वो हम दिखाते हैं इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन से। ये इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस है, सो फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक। तो ये पैरेलल लाइन से दिखाते जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिखाते हैं। पॉइंट नंबर 7, द पॉइंट वेयर B इज इक्वल टू 0, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा ड्यू टू द रिजल्टेंट फील्ड, जहां पर एक दो फील्ड इंटरेक्ट करते हैं और वहां नेट, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, नेट फील्ड अगर 0 को, उस पॉइंट को हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। उस पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं और वहां मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। दिस वाज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। और भी हैं, तो ये दीज वर फ्यू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जिसके बारे में हमने कहा, ठीक। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके। इसमें कुछ रिफ्लेक्शन आ रही है, प्लीज डू बेयर। इसमें कुछ रिफ्लेक्शन आ रहे हैं, उस प्लीज बेयर विद मी, ओके। थैंक यू।